इस बिटिया को ये पूजा की पूरी विधि सुना रही है, बता रही है। कहा इथ आराध्य शिवम सोमवार शिवम अपी, भगवान शंकर सोमवार के व्रत से बड़े प्रसन्न होते हैं। अत्यामंदपी प्रातः स्तोरिया सुभगा भव, सोमवार का व्रत करने से लोगों का अभागापन समाप्त हो जाता है। शिव पूजा प्रभावेण तरस्यसि महाभयात, शंकर की पूजा करने से, सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति संसार के भय से मुक्त हो जाता है। और चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में उसका जन्म क्यों नहीं है, चारों वर्ण के लोगों को भगवान शंकर की पूजा करने का अधिकार है। और अंत में सोमवार का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान के विमान में बैठता हुआ परमात्मा के धाम के लिए प्रस्थान करता है। यह इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा। तालियां ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने, देखा। और आगे की बात सुन लीजिएगा। अत्यामंद प्रातः स्त्रियम सुभा भव से पूजा प्रभवेण त्रसति महाभयात इत्थम सीमंतनी सम्यंग नुशासन मुनसति ययो साप वरारोहा राजपुत्री तथा करोत। अब वह बेटी घर आई, पिता ने देखा कि बेटी युवावस्था को प्राप्त हो रही है, तो बिटिया के लिए घर देखना आरंभ कर दिया। सुनिए, बेटी का विवाह कहाँ किया? इस कथा को सुनने से कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें राजा नल की कथा जुड़ी है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक आज लोग टेंशन में क्यों बैठे? टेंशन में बैठे, टेंशन में बैठे। काय का टेंशन है? हाँ, तो आइए, सीमयंती का विवाह किसके साथ हुआ? अब यहां से सोमवार व्रत कथा आरंभ हो रही है और सावन का पहला सोमवार है। और मैं कहूंगा सावन के 30 दिनों में से कोई भी दिन ये कथा सुन लेते हो, ये कथा कल्याणकारी है, लाभ देगी, आनंद कर देगी। कोई भी दिन क्यों ना हो, सावन जैसे पवित्र मास में भगवान महादेव की महिमा आप सुन रहे हैं, सोमवार व्रत कथा आप सुन रहे हैं, कितना बड़ा प्रभाव है इसका। तो अब कथा गाई जा रही है। क्या कहा जा रहा है? दमयंत्वा नलस्यासी इंद्रसेना अभियासुता। दमयंती और राजा नल के माध्यम से एक संतान ने जन्म लिया, उसका नाम था इंद्रसेन। राजा नल तो बड़े अद्भुत राजा हुए हैं। कहते हैं कि 4 पुण्य श्लोक हैं, उनमें राजा नल का नाम आता है। मैं खोल भाई, पुण्य श्लोको नलो राजा, खोल। है नहीं, कहा है माइक वाला? पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। उसमें पहला नाम राजा नल का आता है। तो राजा नल की पत्नी है जिसका नाम है दमयंती। दोनों के माध्यम से एक बेटे ने जन्म लिया, उसका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन बहुत बड़े राजा हुए और इंद्रसेन का बेटा हुआ तस् चंद्रांगदो नाम पुत्रो भूचंद्र सन्निभि। इनके बेटे का नाम था चंद्रांगद। जब ये चलता लगता था कि चंद्रमा की चांदनी धरती पर उतर के आ गई है, इतना सुंदर था, बहुत सहज था, बहुत सरल था। चित्रवर्मा नृपश्रेष्ठा समावीय नृपात्मजम कन्या सीमंतनिम तस्मयी प्राशत गुरुन आज्ञा नृपश्रेष्ठ समावीय नृपात्मज। गुरुदेव की आज्ञा से राजा चित्रवर्मा ने अपनी कन्या सीमयंती का विवाह राजा नल के प्रपौत्र के साथ कर दिया। निखत देश के राजा थे राजा नल, उनका बेटा इंद्रसेन हुआ, उन्हीं का बेटा हुआ ये, जिसका नाम था, अभी मैंने आपको चंद्रांगद नाम था उसका। विवाह संपन्न हो गया। कन्या सीमंतनीम तस्मयी प्राक्षेद गुरुवनज्ञा अवुण महोत्सवस्तत्र तस्या च द्वि कर्मणि यत सर्व महिषानाम समुदायो मानभूत तस्या पाणिग्रहम काले कृत्वा चंद्रांगद कृति। राजा चंद्रांगद पत्नी को पाकर प्रसन्न हुए। उवास कथकिचन्यामा तत्रैव ससुरालये, ससुरालय यानी कुछ समय के लिए वो अपनी ससुराल में रुक गए। कहते हैं कि ससुराल में रुकना ज्यादा ठीक नहीं रहता, दामाद को ज्यादा ससुराल में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पहले तो खीर पूड़ी मिलेंगे, शुरू में बड़ी खातिरदारी होगी, और फिर और ज्यादा समय तक रुक गए तो रोटी पर आ जाओगे। रोटी मिलेगी सूखी ठर्रैया, और ही ज्यादा पड़े रहे तो बच्चे कहेंगे जीजा जी बस का टाइम हो गया है। हाँ, फिर तो ऐसी ही बात बोली जाएगी। तो ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। एकदा यमुना तरतुर्स राजत तनयो योजो ममज्ज सह केवतरा वर्ताव्यता तरी। एक दिन राजा यही चंद्रांगद अपनी पत्नी सीमंत नैनी के साथ में यमुना स्नान करने को गए। दोनों नहाए। स्नान करते हुए राजा जैसे ही थोड़ा आगे के लिए बढ़ा, धड़ाम से राजा यमुना के तल में चला गया। राजा डूब गया पानी में, राजकुमार डूब गया। या तो हाय गर्राटे बड़े रुदन की आवाज, पछाड़ खा करके सीमंत नैनी गिर रही। उसके पिता को पता चला तो वह भी छाती पीट पीट करके रोने लगे। कहा वही 14वां साल आ गया, ज्योतिष झूठी तो है नहीं। ज्योतिष झूठी नहीं हो सकती। ज्योतिष ने कहा था कि 14वें वर्ष में मृत्यु होगी,
राजकुमार पानी में डूब गया। लोगों ने इस बेटी को कहा, बेटी भाल का सिंदूर पहुंच दो, माथे की बिंदिया हटा दो, चूड़ियां उतार दो, पामों में बिछुए उनको उतार दो, क्योंकि तुम्हारा पति खत्म हो गया। तब सीमंतिनी को ध्यान आ गया माता मैत्रेयी के द्वारा बताए गए सोमवार व्रत का, और उस दिन सोमवार का व्रत पड़ा था, सोमवार था, लेकिन इसने वो व्रत किया नहीं। बात आई गई हो गई। बहुत लोग ये सोच लेते हैं ना कि फुलका छोड़ने से ही भगवान मिल जाते हैं, तो भिखारी को तो फुलका मिलता ही कहाँ है। नहाने से ही भगवान मिल जाते हैं, तो मछली तो फिर पानी में ही रहती है। नास्तिक लोग ऐसे ऐसे प्रमाण देते हैं, कहते हैं फुलका छोड़ने से क्या होगा। अभी सावन के महीने में भी लोग 4-4 बार खा रहे होंगे। बहुत ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल अन्न छोड़कर पूरी पाबंदी करके और वह सावन के उपवास को कर रहे हैं। उस बिटिया ने कहा कि मेरी भाल की बिंदी मत उतारिए। सीमंतनी बोली, मेरी चुड़ियां मत उतारिए, मुझे माता मैत्रेयी की बात पर विश्वास है, मेरे पति के प्राणों को कोई नहीं ले पाएगा, मैं सोमवार का व्रत करूंगी। और उस बिटिया ने सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। राजकुमार चंद्रांगद नीचे नागलोक में चले गए। सांपों ने फण मार मार के चलनी कर दिया। उठा करके ले जा करके राजा बासुकी के भवन में डाल दिया। सर्पराज बासुकी वहां डाल दिया। बासुकी ने देखा, रे ये तो अधोमृत हो गया, मरणासन हो गया। उसके ऊपर अमृत की बूंदों के छींटे मारे, चंद्रांगद स्वस्थ हो गए। तत्पश्चात नागराज ने पूछा, ये सब कथाएं लिखी हैं, एक कथा यमुना तरता सराज तो नहीं हुई, सब पूरी मैं आपको बोल रहा हूं, इसके श्लोक है। नागराज ने पूछा, कौन हो तुम? इसकी आंख में आंसू थे। नागराज तक्षक के हाथ उसे छोड़ करके कहीं चले गए। तक्षक वही जिसने परीक्षित को डसा, वही तक्षक। तक्षक का नाम भी इस ग्रंथ में आया है। तक्षक परम रम्यम विसवे परमाद्भुतम। नागलोक में तक्षक का भवन बड़ा अद्भुत बना है। चंद्रांगद ने देखा, उसमें आए तो अचंभित हो गए इस भवन को देख करके। नाग कन्या सहस्रेणा, हजारों नाग कन्याएं समंतान पर पश्चात राजन तनयोमेंद्र भवनों पर, हजारों कन्याओं को, नाग कन्याओं को देखा। देवराज इंद्र के भवन से भी बढ़िया सुखद करने वाला वह भवन लग रहा था। तक्षक के सामने खड़ा हुआ दृष्टवा राजसतो धीरा प्रणपत्य सभास्थले। पूछा तक्षक ने, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मृत्यु लोक का इंसान हूं। कैसे तुम्हारे पास आ गया पता नहीं है मुझे। राजा नल का पोता हूं, इंद्रसेन का बेटा हूं, और मेरा नाम चंद्रांगद है। नागराजोपितम दृष्टवा राजपुत्र मनोरमम, बहुत सुंदर थे राजकुमार। अतः पृष्ठो राजपुत्र तक्षकेन महात्मा को देश कथमागता, तो उसने अपना देश वगैरह सब बताया। राजपुत्र के दस्ती भूमंडली कश्य देशो निखत संघ का, निखत देश के मालिक मेरे दादाजी रहे हैं। तस्यादिपो भवद राजा नलो नाम महायस। राजा नल जिनका बहुत, ये सोमवार व्रत कथा आप सुन रहे, उनका नाम राजा नल था। उनकी बड़ी महिमा थी, उनकी बड़ी कीर्ति रही है। मैं उनका ही पोता हूं, उनका मैं नाती हूं। पता नहीं यमुना नहाने के लिए आया था और यमुना नहाते नहाते आपके पास तक आ गया, समझ में आया नहीं है। तक्षक नाग ने कहा कि हम लोग तुम्हें डसने को तैयार थे, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया था इसलिए, लेकिन हम तुम्हें डसेंगे नहीं, क्योंकि मैं महादेव का आसन हूं और तुम्हारी घरवाली सोमवार का व्रत कर रही है। क्या बोला तक्षक? तक्षक ने कहा, जो शिव की उपासना करते हैं हम उन्हें डसते नहीं है। शंकर को सोमवार बहुत प्रिय है, और जो सोमवार का व्रत करे उसे हम डंक नहीं मारते, डसते नहीं है। तुम्हारे निमित्त तुम्हारी पत्नी ने सोमवार व्रत आरंभ, और यही सावन का महीना था, पहला ही सोमवार था। सावन का प्रथम सोमवार जो आज है, यही सोमवार था। तो तक्षक ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने, पहले तो ये बताइए मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? ये कथा नहीं सुनी होगी, कभी नहीं सुनी होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। कहां स्कंद पुराण कौन सुनाता है, कौन सुन रहा है? कहा तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए व्रत करना आरंभ कर देना। तत्यान समाचारा वेद्यम प्राप्त न वत्यपि, उसके जीवन में तो वेदव्यानी विधवापन लिखा था, लेकिन यत सोमवार व्रतम शुभम स्पष्ट लिखा है। नारी के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए सोमवार का व्रत बहुत ज्यादा शुभ है, सबके लिए ही शुभ है। क्या तुम हमें बता पाओगे तुम कौन से देवता को मानते हो? जिसने कहा मैं महादेव को मानता हूं। तक्षक ने कहा मैं भगवान महादेव का आसन हूं, और तुम भली जगह पर आ गए हो, इसलिए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं होगा, आप चिंता ही ना करें बिल्कुल। चंद्रांग दोस्मी नाम नाम नबुड्या ससुरालय, उसने अपना नाम बताकर सब कुछ बता दिया।
तत्पश्चात कहा कि चिंता न कीजिए, भोजन पानी कीजिए। खूब खुशामद हुई राजकुमार की। नीचे यमुना के लोक में चले गए थे। बड़े सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान बनाए गए। राजाओं का भी एक लोक है, नागों का भी एक लोक है जिसे नाग लोक कहते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि देवराज इंद्र के भवन से सुंदरता कम नहीं है नागलोक की। नागलोक बहुत सुंदर है क्योंकि नागों के पास में है मणि, और मणि चमकती है, बहुत सुंदरता है। अभी बोलते बोलते एक बात बोल गया था मैं। जो सोमवार का व्रत करता है, तक्षक ने कहा कि हम सर्प जाति उसका दंशन नहीं करते। बहुत बड़ी बात है। तुम शिव के भगत हो, मैं अपना बेटा और एक अपना मंत्री तुम्हारे साथ भेजता हूं। जहां से तुम आए हो, मेरा मंत्री तुम्हें वहीं पहुंचा के आएगा। तक्षक ने उसी समय अपने सेक्रेटरी को बुलाया और अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा ये मृत्यु लोक से आदमी आया, इसके अंदर छल कपट नहीं है, पर तुष्टोस्म भद्रम थे, हम इसके ऊपर प्रसन्न हैं। तक्षक कहता है कि इसके ऊपर हम प्रसन्न हो जाएं, उनके तो प्राण यमराज भी नहीं ले सकता। हाँ, क्या बात कही। मैं इस राजकुमार पर प्रसन्न हूं, इसने कुछ मिथ्या बोला नहीं है, पूरी पूरी बात इसने बताई, तो इसको मृत्युलोक में पहुंचा करके आ जाइए। तो अपने राजा की आज्ञा पाकर के, सर्पराज की आज्ञा पाकर के, बहुत सांप मनुष्य वेश धारण करके और इसको घोड़े पर बिठा करके और यमुना जी के जल के बाहर लेकर के मृत्युलोक में लेकर के आ गया। घोड़ा एक वृक्ष से बांध दिया गया। उस दिन भी सोमवार ही पड़ा था। जिस दिन मृत्युलोक में आया उस दिन भी सोमवार पड़ा था। सीमंतो नयनी, सीमंतनी भगवान महादेव की पूजा करने के लिए बालू के, यमुना की बालू के शिवलिंग उसे बनाने थे, जैसे आप बना रहे हैं मिट्टी के शिवलिंग, इसकी बड़ी महिमा है। उसने भी सोमवार का व्रत किया और यमुना नदी के किनारे वो बालू के मिट्टी मिला करके यही से पिंडियां बना रही थी। और इतने में चंद्रांगद अपनी पत्नी के पास आ गए। देखो कैसे महादेव कृपा करते हैं। सा ददर्श नदी तीरे वीरंतम नृपात्मजम रक्षसा नर रूपेण नाग पुत्रेण चान्वतम। नाग उस राजकुमार की रक्षा में लगे हुए थे, उससे पिंडियां बना रही थी आपकी तरह, भगवान महादेव को खूब पूज रही थी। इतने में उस पुरुष ने आके पूछा, कातम कस कलत्रम बा, तुम किसकी बेटी और किसकी पत्नी हो, आप हमें बताएं। श्रुता चंद्रांगदम सर्वा प्रियांसो कारण। ये राजा चित्रांगद ने अपनी पत्नी को पूछा। तब पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पति यमुना जी में डूब गए और मुझे लगता है कि इस प्रकृति में मेरे पति के प्राणों को कोई ले नहीं सकता। वो मुझे पुनः प्राप्त हो जाएं, उसके लिए मैंने सोमवार का व्रत रखा है। मैं भगवान महादेव की पूजा कर रही हूं। मेरे पति चंद्रांगद हैं, मेरे ससुर राजा नल हैं, मैं अभागिनी हूं, छोटी उम्र में मेरा वैधव्य हो गया है, मेरे पति चले गए हैं, मैं अपने पति के लिए मैं व्रत कर रही हूं। नारी तो हमेशा पति और पुत्र के लिए ही करती है, अपने लिए तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाती, करती नहीं है। बहुत बड़ा उसका त्याग है, बहुत बड़ा उसका समर्पण है। आप सोमवार व्रत कथा सुन रहे हैं, नाम सोमवार है, सावन के हर महीने फायदा करती है कथा, लंबा जीवन दे देती है, घर की सब विपत्तियों को मिटा देती है। इतना बड़ा प्रभाव भैया इस कथा का है, वो आप सुन रहे हैं। तत्पश्चात कहते कहते वो रो पड़ी, कहने लगी, पता नहीं मेरे पति कैसे पानी में डूब गए, प्राण लेने की तो ताकत किसी में थी ही नहीं, पता नहीं क्या मुझसे रूठ के तो नहीं चले गए। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं, मैंने अन्न छोड़ रखा है, जब तक वह नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जानता हूं, क्योंकि वो मेरा मित्र है, वो जल्दी तुमसे मिलने के लिए आएगा, वो मरा नहीं है, वो अपने आप में स्वस्थ है, वो मेरा मित्र है। चित्रांगद ही बोले, वो चंद्रांगद ही बात बोले। राजकुमारी ने पूछा, आप कैसे जानते हैं? वो समय पर मैं बता दूंगा, अभी दूर पेड़ के नीचे मेरा घोड़ा ही नहीं नहा रहा है, मुझे उसके पास तक जाना है। और जैसे ही वो वहां से गए, इधर यमुना के किनारे भगवान महादेव ने दर्शन दे देखा, बेटी कोई और नहीं है, तेरा सुहाग है, यह तेरा पति है। दौड़ करके सीमंतनी अपने पति के चरणों में गिर पड़ी है। भगवान शंकर का दर्शन हो गया है। सोमवार के व्रत की कथा एक दिन महादेव का दर्शन करा देती है। पति पत्नी दोनों गले लग करके बहुत रोए। पत्नी ने कहा, मैं शिव का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तब राजकुमार चंद्रांगद ने भी कहा था, देवी देवता बहुत हैं, लेकिन शिव के समान देवता नहीं है। नागों ने भी कहा था, जो शंकर का पुजारी है उसे हम कभी डसते नहीं।
दोनों को पाकर, दामाद बेटी को पाकर के ये पिता भी बड़ा प्रसन्न हुआ। समय आने पर व्रत का उद्यापन, सोमवार व्रत का उद्यापन किया गया। दोनों में भारी प्रेम था। 10 वर्ष सहस्राणी सीमंतन्या सुभार्या। 10,000 वर्ष तक इस राजा ने राज्य किया। 10,000 साल किसे कहते हैं? शंकर की कृपा से, शिव की कृपा से 10,000 वर्ष तक राज्य किया। सार्धम चंद्रागदो राजा भुवे विषयान बहून प्रसूता तनयान अष्टो कन्या एकांबरान नाम। इनको 1 बेटी और 8 बेटों की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति मर गया था, मौत के मुंह में चला गया, सावन के सोमवार ने, महादेव के सोमवार ने मृत व्यक्ति को भैया जीवन दान दिया। वो तो सांपों ने डंक मार मार करके उसको, डंक तो तब मारे जब नारी ने सोमवार का व्रत नहीं किया, लेकिन जब जैसे ही वो सोमवार का व्रत उसने आरंभ भैया किया है, इसका मतलब कि व्रत आप करते हैं और आप अपना व्रत किसी को दे देते हैं तो उसको फायदा मिल जाता है। जैसे चेक पर साइन आप कर देते हैं तो आपके खाते का पैसा दूसरे के खाते में चला जाता है, उसी प्रकार से संकल्प के द्वारा आप अपने पुण्य किसी दूसरे को दे देते हैं। ऐसा विधान है ग्रंथ में, ऐसा वर्णन है। तो राजा ने 10,000 साल तक राज्य किया। अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम के साथ में रहे। आने वाले समय में इनको 9 संतानें हुई, 8 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो जय जय श्री स्कंद पुराणे सोमवार व्रत कथा हम भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आपने आज सोमवार के दिन भोले बाबा की व्रत कथा सुनी है। भगवान शंकर सबका कल्याण करें, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव न रहने दें। सावन का महीना है तो यह मैंने आपको एक छोटी सी कथा